हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको गीत गोविंद जिसका अंतिम पद स्वयं श्री कृष्ण ने पूरा किया है उसकी महिमा का वर्णन करने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ जी का ही स्वरूप माने जाने वाले महाकवि जयदेव द्वारा रचित महाकाव्य गीत गोविंद की महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है, जिस पर रीझ कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से पद लिखकर उसे पूरा किया। जयदेव जी और उनकी पत्नी पद्मावती श्री कृष्ण प्रेम रस में डूबे रहते थे। जयदेव जी को भगवान के 10 अवतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। हम आपको यह कथा सुनाने जा रहे हैं कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने गीत गोविंद के अंतिम चरण को पूरा किया। एक दिन भावावेश में जयदेव जी ने देखा कि यमुना का तीर पर कदम के नीचे भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। तभी उनके मुख से यह गीत निकला, मैधुर मर्दम स्वरम वन भुव श्यामास्तमालद्रुमैः। बस यहीं से गीत गोविंद काव्य का आरंभ हो गया। इसमें प्रभु के श्रृंगार रस से पूरी ललित लीलाओं का वर्णन है। जयदेव जी जब गीत गोविंद लिख रहे थे तब एक बार उनके मन में श्री राधिका के मान का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिया श्री राधा रानी के चरण कमलों को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना की कि इन्हें मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस भाव का पद जयदेव जी के हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते हुए तथा अपनी पत्नी पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखाते हुए वे सोच में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। इस कारण कविता का अंतिम चरण पूरा नहीं हो पा रहा था। तब जयदेव जी की पत्नी पद्मावती ने कहा, अब स्नान का समय हो गया है, लिखना बंद करके आप स्नान करके आए। जयदेव जी ने कहा, पद्मा, मैंने एक गीत लिखा है पर इसका अंतिम चरण ठीक नहीं बैठता, मैं क्या करूं? पत्नी ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण भी लिख लीजिएगा। पत्नी के स्नान के लिए कहे जाने पर वे गंगा स्नान को चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव का वेश धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए और बोले, पद्मा, जरा गीत गोविंद देना। पद्मा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, आप तो स्नान करने गए थे ना, बीच से ही कैसे लौट आए? महामयी, किंतु भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया उसे पूरा करने। पद्मावती ने कमल और दावत ला दिए। जयदेव वेशधारी भगवान ने देहि में पद पल्लव मुदारम लिखकर कविता पूरी कर दी। फिर पद्मावती से जल मंगाकर स्नान किया और पद्मावती के हाथ का भोजन ग्रहण कर पलंग पर विश्राम करने लगे। पद्मावती भगवान की पत्तल में बचा प्रसाद पाने लगी। इतने में ही गंगा स्नान करके जयदेव जी भी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती चौंक गई। जयदेव भी पत्नी को भोजन करते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। देव ने पूछा, पद्मा, आज तुम मुझे भोजन कराए बिना कैसे भोजन कर रही हो? तब पद्मावती ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? आप ही तो कविता का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे। कविता पूरी करने के बाद अभी तो स्नान पूजन के बाद भोजन करके आप लेटे थे। जयदेव जी ने जाकर देखा पलंग पर कोई नहीं सो रहा था। वे समझ गए आज स्वयं ही भक्त वत्सल भगवान की कृपा हुई है। फिर उन्होंने भगवान द्वारा लिखा कविता का शेष चरण देखा तो मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन का संकोच था और मैं संकोचवश लिख नहीं रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे नंद नंदन, हे राधा वल्लभ, हे व्रजांग माधव, हे गोकुल रत्न, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय, आज किस अपराध से किस किंकर को त्याग कर केवल पद्मा का ही मनोरथ पूर्ण किया है। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती के पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने उन्हें अपनी जूठन खाने से रोका, पर प्रभु प्रसाद के लोभी जयदेव जी ने उसकी एक न सुनी। इस घटना के बाद जयदेव जी संकोच छोड़कर उसी गीत को गाते हुए मस्त घूमा करते थे और उस गीत को सुनने के लिए नंद नंदन उनके पीछे पीछे चलते रहते थे। भक्त का प्रेम ईश्वर के लिए महापाश है, जिसमें बंधकर भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। इस भगवत प्रेम में न ऊंच न नीच, न छोटा न बड़ा, न मंदिर न जंगल है, तो बस प्रेम की पीड़ा, इसे तो बस भोगने में ही सुख है। गीत गोविंद की एक और कथा भगवान श्री जगन्नाथ से संबंधित है। एक बार एक माली की लड़की खेत में बैंगन तोड़ते हुए गीत गोविंद के 5वें सर्ग की इस अष्टपदी को गा रही थी। धीर समीरे यमुना तीरे वसती वन वन माली, गोपिन पियोर धर्मर्चन
जलकर युगशाली। उसके मधुर गीत को सुनने के लिए भगवान जगन्नाथ उस लड़की के पीछे पीछे घूमने लगे। उस समय भगवान ने अत्यंत महीन ढीले पोशाक धारण की हुई थी, जो कांटों में उलझकर फट गई। लड़की का गाना खत्म होने पर जगन्नाथ जी मंदिर में पधारे तो उनके फटे वस्त्रों को देखकर पुरी के राजा, जो उनके दर्शन के लिए आया था, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने पुजारियों से पूछा, ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? पुजारियों ने कहा, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं यह कैसे हुआ। तब भगवान ने स्वयं यह बात पुजारी को स्वप्न में बताई। राजा ने भगवान के गीत गोविंद के पदों को सुनाने वाली उस बालिका को पालकी भेजकर बुलाया। उस बालिका ने भगवान के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद के गायन की व्यवस्था कर दी। साथ ही पुरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि चाहे कोई भी हो, सभी गीत गोविंद के अष्टपदियों का भाव से गायन करें, और स्वयं युगल सरकार श्री राधा कृष्ण इसे सुन रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि गीत गोविंद का जो नित्य पठन और गान करते हैं, उसकी बुद्धि पवित्र और प्रखर होकर दिन प्रतिदिन बढ़ती है। साथ ही इन अष्टपदियों का जहाँ प्रेम से गायन होता है, वहाँ सुनने के लिए स्वयं राधा कृष्ण अवश्य विराजते हैं और प्रसन्न होकर कृपा वृष्टि करते हैं।